जय हिंद दोस्तों। 3 जनवरी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा मेरे प्यारे साथियों। लूला डा सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में शपथ ली है? तो लूला डा सिल्वा ने हाल ही में ब्राजील के प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में शपथ ली है, ओथ ली है। दोस्तों ये है लूला डा सिल्वा, इन्होंने ओथ ली है, शपथ ली है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि जो लूला डा सिल्वा हैं ये तीसरे राष्ट्रपति बनाए गए हैं, लेकिन अब इन्होंने शपथ ली है, ओथ ले ली है। दोस्तों 1 जनवरी 2023 को इन्होंने शपथ ली है। अब इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो इनका कार्यकाल 4 साल का होगा, 4 वर्ष का होगा इनका कार्यकाल। भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ब्राजील के प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है गेराल्डो आल्कमिन। क्या नाम है इनका? गेराल्डो आल्कमिन। ये ब्राजील के उपराष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों किनके स्थान पर आए लूला डा सिल्वा? जायर बोल्सोनारो के स्थान पर आए हैं। दोस्तों जो ब्राजील है उसकी लोकेशन को जरा देखिए आप। तो ये है ब्राजील, जो कि साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। ब्राजील इस प्रकार से लगभग साउथ अमेरिका के पूरे हिस्से में ये कवर होता है। ब्राजील के पड़ोसी देशों के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे, तो जरा गौर करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पड़ोसी देश है फ्रेंच गुयाना है, फिर नेक्स्ट है सूरीनाम, थर्ड है गुयाना, चौथा है वेनेजुएला, पांचवा है कोलंबिया, यहाँ पर छठवा है इक्वाडोर और सातवां है पेरू, आठवां है बोलीविया, नौवां है चिली, 10वां है पैराग्वे, 11वां है यहाँ पर उरुग्वे और 12वां है अर्जेंटीना। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं पूरे साउथ अमेरिका के देश के बारे में मैंने आपको बता दिया। ब्राजील की सीमा सारे देशों के साथ लगती है, लेकिन 2 देशों के साथ नहीं लगती है। इक्वाडोर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इक्वाडोर और दूसरा जो देश है वो है चिली। 2 देशों को सीमा छोड़ के लगभग सारे देशों के साथ ब्राजील की सीमा छूती है। ब्राजील की बात करेंगे साथियों यहाँ पर, तो जो ब्राजील है ये क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कंट्री है। अमेजन जो वर्षा वन है यहाँ पर पाए जाते हैं। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, जहाँ पर 60% जो पार्ट है ब्राजील में स्थित है। इसकी कैपिटल ब्राजील की ब्राजीलियाई है, मुद्रा है ब्राजीलियाई रियल। दोस्तों यहाँ पर हमने बात की है अभी हाल ही में लूला डा सिल्वा की, जो कि राष्ट्रपति बने हैं। अब मैं आपको प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा हर एक पॉइंट को। तो ऋषि सुनक हाल ही में ब्रिटेन के सबसे यंगेस्ट पीएम बने हैं। हाल ही में पुष्प कमल दहल नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बेंजामिन नेतान्याहू 6वीं बार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पहली वीमेन प्राइम मिनिस्टर इटली की जॉर्जिया मेलोनी बनी है। स्लोवेनिया की हाल ही में राष्ट्रपति बनी है पहली नताशा पिरक मुसर। सितविना राबुका, मैंने आपको परसों के करंट अफेयर्स में बताया था, फिजी के प्रधानमंत्री बने हैं। इराक के प्रेसिडेंट है अब्दुल लतीफ राशिद। मंगोलिया के प्रेसिडेंट हैं उखनागिन सुरेलसुख। क्या नाम है? उखनागिन सुरेलसुख। इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं अबी अली अहमद। आपका यहां से 1 नंबर तो पक्का है। ठीक है दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं 3 जनवरी 2023 के डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। 401 नंबर की क्लास आपकी चल रही है। आपको इसमें मिलता है डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट। यूट्यूब में सबसे कम समय में सबसे पहले हम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे आखिरी में स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है, भारत के सब एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। सुबह 6 बजे आपको लाइव जुड़ना है, सुबह 6 बजे मेरे साथ उठना है। आप एक बार करंट अफेयर्स का वीडियो देखेंगे, आपका पूरा दिन ताजगी से भरा होगा। चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए ऊर्जावान पंक्तियां। हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। ठीक है, अपने लिए भी करना है और दूसरों का मुंह भी बंद करना है। चलिए नेक्स्ट, भारत के चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो भारत के चुनाव आयोग ने त्रिपुरा राज्य में, कहां पर? त्रिपुरा राज्य में 929
मिशन शुरू किया है। अभी क्या है 929 मिशन, मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये है राजीव कुमार जी, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और ये 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 मेंबर की बॉडी है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है। दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग ने ये मिशन क्यों स्टार्ट किया है, इसके पीछे लक्ष्य है कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाना है। अब वोटिंग परसेंटेज को 92% करना है। इसके अलावा मिशन 929 वोटिंग यानी 929 मतदान केंद्रों पर लागू किया जाएगा। एक प्रकार का अवेयरनेस अभियान है। क्लियर? इसमें चुनाव अधिकारी, वरिष्ठ जो नागरिक है, जो सीनियर वहां के सिटीजन हैं, विकलांग व्यक्ति हैं, उन सब से मिलेंगे और उसे वोट डालने के लिए अपील करेंगे। दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात आई है तो इस आयोग के बारे में सारे पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई। 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को मनाते नेशनल वोटर्स डे आने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे संविधान के भाग 15 में पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इसका जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में है, बहुत ही सुंदर है, आप जाइएगा, मैंने विजिट किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, और अन्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। दोस्तों, त्रिपुरा की बात आई है तो त्रिपुरा को भी देख लेते हैं। तो जरा त्रिपुरा को देखिए आप, तो त्रिपुरा की जो सीमा है मिजोरम से लगती है, ऊपर असम से लगती है, और त्रिपुरा 3 ओर से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे बोलते त्रिपुरा। तो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश, और 2 पड़ोसी राज्य हैं जो कि मिजोरम है और असम है। साथियों, त्रिपुरा के बारे में और भी डिटेल्स मैं आपको बता दूं। उसकी कैपिटल अगरतला है। प्रेजेंट में राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर। डॉक्टर माणिक साहब मुख्यमंत्री हैं। 1972 में इसकी स्थापना हुई है। यहाँ पर महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा है, और मैत्री सेतु का निर्माण किया गया किस नदी पर? फेनी नदी पर किया गया है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में बहती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ डेली बताता हूं, फ्री में आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाती है, और टेलीग्राम पर भी उपस्थित है। हमारे एप्लीकेशन पर प्रॉपर सीक्वेंस वाइज सब कुछ चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, वहां पर आपको टेस्ट भी मिलता है डेली करंट अफेयर्स का, 100 क्वेश्चन का, तो वहां पर आप टेस्ट लगा सकते हो। उसमें आपको ऑल इंडिया रैंक भी पता चलती है, बहुत सारे लोगों के बीच में कंपटीशन पता चलता है। आपको जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो ये खुलेगा, और आपको क्लिक करना है तो वीडियो, पीडीएफ को सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। भारत के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो केबल ब्रिज है, गोवा राज्य में इसका उद्घाटन किया गया। तो ये है जुआरी केबल स्टेट ब्रिज, गोवा में। देख रहे हैं आप, 8 लेन का है, बहुत ही सुंदर है, देख पा रहे हैं। तो साथियों, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो इनका नाम है नितिन गडकरी। इन्होंने गोवा में जुआरी पुल का सबसे पहले फेज का उद्घाटन किया है, और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेट ब्रिज है। ये प्रसिद्ध जुआरी नदी पर बना है और 8 लेन चौड़ा है। इसकी लंबाई 640 मीटर की है। अगला प्रश्न, नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो नीलगिरी तहर परियोजना को तमिलनाडु राज्य में स्टार्ट किया गया। कहां पर? तमिलनाडु राज्य पर। साथियों, तमिलनाडु राज्य पर डुगोंग संरक्षण रिजर्व भी स्टार्ट किया गया है। पहला राज्य जो डुगोंग संरक्षण रिजर्व अभ्यारण्य की स्थापना कर रहा है, उसके संरक्षण कर रहा है। तो ये है नीलगिरी तहर। अगर आप देखें तो ये कैसा दिखता है? तो भेड़ और बकरी के जैसा दिख रहा है। ये देख पा रहे हैं आप, भेड़ और बकरी जैसा प्राणी है। ये नीलगिरी तहर जो है तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, और इसके संरक्षण के लिए ये परियोजना स्टार्ट की गई है। साथियों, तमिलनाडु के अलावा केरल के क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है, और नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम नीलगिरी तहर है। दोस्तों, IUCN ने इसे संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल किया है। हमारा जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित हुआ? 1972।
और इसके तहत भी उसका संरक्षण किया जा रहा है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु यहाँ पर है, इसके ऊपर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे केरल है, इधर नीचे पाक स्टेट है और नीचे श्रीलंका है। क्लियर। तो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। दोस्तों ये हल्दी, केला और साबूदाना के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाए थे उनके जो फादर कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन, उनका संबंध तमिलनाडु से ही था। शास्त्रीय भाषा तमिल जो है सबसे पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली भाषा है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है। आप सभी को मैंने ये बात बताई थी, सारे त्योहार पढ़ाए थे मैंने। नेक्स्ट, हाल ही में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किस देश में पूर्ण मंत्रिमंडल के साथ अपनी सरकार की घोषणा कर दी है? अब ये भी होगा भाई साहब, अगर आप आतंकवाद को पनाह देंगे तो कल वो आपके अगेंस्ट जाएंगे। मैं समझाता हूं डिटेल से, मैं जानता हूं आपके मन में प्रश्न उठ रहा है। तो ये पाकिस्तान में हुआ है ऐसा कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पूरे देश पूर्ण मंत्रिमंडल बनाई है और बोली अब अपनी सरकार चलेगी, सेम जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा किया। तो आप सभी को शहबाज शरीफ देख पा रहे हैं आप। तो दोस्तों पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपनी सरकार बनाने की बात कही है। उनकी एक मीडिया है और जो कि खुरासन डायरी है, उन्होंने बयान जारी किया है। इन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को सीधे चुनौती दी है। इन्होंने अपना रक्षा, न्यायपालिका, सूचना, राजनीतिक मामले, शिक्षा, फतवा जारी करते हुए खुफिया विभाग, निर्माण विभाग, ये सब की नियुक्ति खुद कर दी है। बोला हम स्वतंत्र हैं, हम पाकिस्तान को चलाएंगे। तो ये हुआ कहां पर है? तो ये जो संगठन है इसका मुख्य उद्देश्य है पाकिस्तान के कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से पाकिस्तान के नियंत्रण को समाप्त करना और पूरे पाकिस्तान में शरीयत कानून को लागू करना। ये आपको जो अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान से लगती है यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों आपस में बहुत ज़्यादा तालिबान को सपोर्ट करते थे और उसका खामियाजा अब देखने को मिल रहा है। तो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान की सीमा से लगा पाकिस्तान क्षेत्र है जहां पर इस्लामी गुटों का मुखिया तहरीके तालिबान को माना जाता है। क्लियर दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आज के सबसे पहली नॉलेज की फैक्ट्री में हम डिस्कस करेंगे सचिव एवं सलाहकार के बारे में। तो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं तरुण कपूर, राजीव गाबा कैबिनेट सचिव हैं, PK मिश्रा हैं प्रधानमंत्री प्रधान सचिव, गौरगी काल रक्षा वित्त सचिव हैं, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय मोहन क्वात्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा। गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं TV सोमनाथन, हाल ही में रक्षा सचिव बनाए गए गिरिधर अरमाने, संजय मल्होत्रा राजस्व सचिव हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, विक्रम मिश्री उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरन, अजय कुमार सूद प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है। क्लियर, यहां से भी आपका एक नंबर पक्का है। अगला प्रश्न, एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा IAF के किस कमान के प्रमुख बनाए गए हैं? तो एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा IAF के पश्चिम वायु कमान के क्या बनाए गए हैं? प्रमुख बनाए गए हैं। पंकज मोहन सिन्हा, इन्होंने पुणे के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक किया है और 1985 में एक लड़ाकू विमान पायलट के रूप में ये नियुक्त किए गए थे। क्लियर, और पंकज मोहन सिन्हा किनका स्थान लेंगे? एयर मार्शल S प्रभाकरन का स्थान लेंगे। दोस्तों यहाँ पे भारतीय वायुसेना की बात आई है, तो भारतीय वायुसेना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई है, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है और प्रेजेंट में वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों पश्चिमी वायुसेना का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, और वायुसेना की जो ट्रेनिंग कमान है इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट,
ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ओवरसीज बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव बनाए गए। अब देखिए, याद करने का थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे सकता हूं, आप अपने एंगल से भी बना सकते हैं। ओवरसीज मतलब होता है पूरी दुनिया में फैलाव, है ना, जो अपने देश से बाहर हो उसे ओवरसीज बोलते हैं। तो जो अजय होता है, जो किसी से नहीं हारता, जो विजेता होता है, वो ओवरसीज होता है, मतलब वो विजेता हर जगह है ना। तो अजय इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ओवरसीज अजय कुमार श्रीवास्तव बनाए गए हैं। इससे पहले श्रीवास्तव जो थे पहले इंडियन ओवरसीज बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे। इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में बता दूं तो भारत सरकार का स्वामित्व वाला एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है। 1937 में एम चिदम्बरम चेट्टियार ने इसकी स्थापना की थी। 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ। दोस्तों 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, आपको याद होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां उसे भी डिस्कस करते हैं। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए संतोष कुमार यादव। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी को बनाया गया। डीआरडीओ ने 65वां स्थापना दिवस कब मनाया? व्हेन हैज डीआरडीओ सेलिब्रेटेड 65 फाउंडेशन डे? तो 1 जनवरी को 65 फाउंडेशन डे डीआरडीओ ने मनाया है। दोस्तों डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम होता है भारत के लिए मिसाइल्स एंड वेपन्स को डेवलप करना, आयुध, लड़ाकू विमान, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सिस्टम, ये सारे कार्य करता है डीआरडीओ। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अभी हाल ही में समीर वी कामत इसके डीआरडीओ के अध्यक्ष बनाए गए हैं और 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई है। परीक्षा संजीवनी प्रथम महिलाएं 2023 को देखेंगे। जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन? तो इनका नाम है अनाहत सिंह। पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अवनी लेखरा है। 8 दर्रों को फतेह करने वाली पहली महिला बाइकर कंचन उगुसांदी है। 2 प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर अंशुला राव है। ठीक है, चलिए। फातिमा शेख के योगदान को किस राज्य सरकार ने अपने पाठ्य पुस्तक में शामिल किया है? तो फातिमा शेख के योगदान को आंध्र प्रदेश राज्य ने अपने सिलेबस में पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया है। यह है फातिमा शेख। अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है फातिमा शेख, तो भारत की सबसे पहली मुस्लिम वीमेन एजुकेटर हैं फातिमा शेख। क्लियर? इनको 8वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के कंट्रीब्यूशन को शामिल किया गया है। साथियों, इन्होंने जो सोशल रिफॉर्मर हैं ज्योतिराव फूले, सावित्री बाई को आश्रय दिया था इन्होंने, और इन्हीं के दम पे 1851 में मुंबई में 2 स्कूलों की स्थापना भी की गई थी। साथियों, आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को IACP पुरस्कार मिला है? क्या है IACP पुरस्कार, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जानते राज्य कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य है जिसको मिला है पुलिस को IACP पुरस्कार। IACP का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस। तो छत्तीसगढ़ की पुलिस को मिला है यह अवार्ड। तो क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने निजात अभियान चलाया था। अगर आपसे पूछा जाए निजात अभियान का मकसद क्या है, तो नशा से निजात, नशा विरोधी अभियान है निजात। और इस अभियान के लिए अमेरिका की प्रतिष्ठित IACP अवार्ड लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में प्राप्त हुआ है। क्लियर? चलिए दोस्तों, आज की रसमलाई खाते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को किसने लॉन्च किया है? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने किस टूर्नामेंट का पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंच ओपन जीता है। मानगढ़ धाम किस राज्य में है जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो मानगढ़ धाम किस राज्य में है?
राजस्थान राज्य में है जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे चालू रखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइव जोड़ें ताकि आपका एक बेहतर ग्रुप बने और आप मिल करके साथ में सिलेक्शन लें। उद्धव उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ? एमपी में शुरू हुआ उद्धव उत्सव 2023। 2023 के नौसेना कमांडरों का सम्मेलन दूसरा संस्करण कहां पर शुरू हुआ है? न्यू दिल्ली में। कहां पर होगा? न्यू दिल्ली में। साथियों 10 प्रश्न आने वाले हैं, आप इसके लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। वायुसेना की प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहां पर है? पढ़ाया मैंने आपको। तो प्रशिक्षण कमान है बेंगलुरु में और पश्चिमी कमान दिल्ली में है। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? कहां की हैं? इटली की प्रधानमंत्री हैं। कहां की हैं? इटली की। इराक के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो इराक के वर्तमान राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ राशिद। संविधान के किस भाग में भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है? तो 15 में बताया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, और वहीं पे यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में 14 में बताया गया है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1972 में। केले का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो केले के उत्पादन में सबसे पहला राज्य तमिलनाडु है। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा किस राज्य में है? कहां पर है वीर विक्रम हवाई अड्डा? यह है त्रिपुरा में। कहां पर है? त्रिपुरा में है। ब्राजील में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ब्राजील में जो प्रेसिडेंट होता है उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राजीव कुमार भारतीय निर्वाचन आयोग के किस नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो यह 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? कब हुई थी? 1932 में। कितने नंबर आए 10 में? बताइए कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों टॉप 50 करंट अफेयर्स दिसंबर 2022 का मंथली करंट अफेयर्स भी अपलोड हो गया है, जो कि भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। अब हर महीने की पहली तारीख को आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिल जाएगा उस महीने का, तो इसलिए आप जरूर देखें उस क्लास को। चलिए दोस्तों अब कल का रिवीजन करते हैं। 2 जनवरी, यहां पे 2 जनवरी होगा। 2 जनवरी को मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया था। तमु लहोत्सव त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो तमु लहोत्सव सिक्किम में मनाया गया। विश्व शतरंज ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कोनरू हम्पी ने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू की जाएगी? कहां पर? कोलकाता में। FSSAI के CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं जी कमला वर्धन राव। बेनेडिक्ट 16वें का निधन हो गया, वह कौन थे? एक्टर थे, पोप थे, फिल्म डायरेक्टर थे, ऑथर थे? तो ये पोप थे। हॉकी में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 अंडर 18 खिताब किसने जीता है? तो MP पहला नंबर प्राप्त किया। अल नसर किस देश का फुटबॉल क्लब है जिसके लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेंगे? सऊदी अरब का। RTI जवाबदेही में सबसे बेकार प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन? तो यह है तमिलनाडु। BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो यह सुजाय लाल थाउसेन। केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना ये कहां पर की गई है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक में की गई है। दोस्तों आज का सवाल, लूला डा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों कल मैंने पहचानो कौन दिया था, तो उसमें जो इमेज थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी, और यहाँ पर भास्कर एक सोच ने इनके बारे में 5 लाइन लिखी। भारत के पहले गृह मंत्री थे, भारत को एकत्रित करने वाले लौह पुरुष थे, बरदोली की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी, 1931 में कांग्रेस कराची। अच्छा लिखा था तो मैंने इनके कमेंट्स को पिक किया है। इसके अलावा रिया गुप्ता ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं ज़्यादा इसे बता नहीं सकता हूँ, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो बहुत अच्छे, रिया गुप्ता, भास्कर एक सोच,
तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी लिखते हैं, तो उनके लिए भी मेरी क्लास थोड़ा सा टच देगी आपको। आप लोग को मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा, कुछ फोटो दूंगा, कुछ आइडेंटिटी दूंगा, उसके बारे में आप लिखिएगा, उसको मैं पिक करूंगा यहाँ पर। आज के पहचानो कौन में आपको बताना है ये कौन है, और आपको इनके बारे में 4 से 5 लाइनें लिखनी है, बेस्ट लाइन लिखनी है, उसे मैं पिक करूंगा। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, रीजनिंग, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मौजूद है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। आप कोड यूज करना RGCGT, राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक, ठीक है। ये कोड यूज करना तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा इन सभी कोर्सेस पे। आज के पिटारे पर हम आधुनिक भारत के कुछ विविध तथ्य लेकर के आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, मैंने वहां से क्वेश्चन उठाए। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। लाइफ डिवाइन इस पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, अरविंद घोष जी हैं। कौन है? अरविंद घोष, ठीक है। आप कैसे याद रख सकते हो? लाइफ जो है बहुत डिवाइन, बहुत अच्छी है, ऐसा आप सोचा करो। मैं घोषणा करता हूं कि लाइफ बहुत डिवाइन है। मैं घोषणा करता हूं, अपने आप से घोषणा करता हूं, ऐसे रिलेट करके याद करना। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई, किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। भारत की संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। सबसे पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था? सबसे पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? ये लिया गया आनंद मठ से। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे चालू रखिए। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तर और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो ये थे एडवर्ड लुटियंस। इनमें से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर जी की नहीं है? तो चित्रा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर, चित्रांगदा। तो कपाल कुंडला नहीं है। भारत की शासन व्यवस्था में सबसे पहली प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो पहली बार 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो उस समय थे 1921 में रीडिंग। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो ये थे एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो बाद में क्या बन गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। तो क्या है इसका आंसर? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो देवदास के उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रा को लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र फणीश्वर नाथ रेणु। तो प्रेम यहीं पे लिखा हुआ है, आप प्रेमचंद टिक करना। क्षुदित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? तो हंगरी स्टोन्स के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, आपको कितने नंबर आए जरूर बताइएगा। स्टैटिक जीके का पिटारा कैसा लगा? आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और पीडीएफ भी मिलती है। आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर। पहली बार चैनल पर आ रहे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दी लाइक बटन एंड शेयर बटन।
साथियों, ये आपका परिवार है और आप इस परिवार को लगातार बढ़ाते ही जा रहे हो, देख ही रहे होगे आप। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्रेजी जीके ट्रिक को बहुत पसंद किया, मुझे बहुत पसंद किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपका प्यार आशीर्वाद हम तक पहुंचता है, मैं पढ़ता हूं आप सभी के कमेंट्स को। और क्या कर सकते हैं ज़रूर बताएं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आप वेट कीजिए, आपकी पीडीएफ इंग्लिश में आने वाली है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इजाज़त दीजिए, चलने का समय हो गया है। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।